नमस्कार। बाली से निकलने का वक्त शुरू हो गया है। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। कुछ घंटों बाद हमारी फ़्लाइट है। एयरपोर्ट की तरफ हम जाने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। चलते चलते मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊं, राइट। तो देखिए, हम जो 3 दिन से जो यहाँ पर ये जो हीली ने हमारे लिए इंतज़ाम किया था, बहुत ही शानदार होटल था। मैं आपको हालांकि बता चुका हूँ। यहाँ हम एंट्री करते हैं, करेक्ट, और इस एरिया में हम रुके और यहाँ से जब आप जाते हो सीधे, मतलब ये एरिया है रिसेप्शन, तो यहाँ पूरा ये रिसेप्शन है। कल यहाँ का माहौल बहुत ज़बरदस्त था और आज हिली की पूरी टीम लगभग जा चुकी है। थोड़े बहुत लोग यहाँ पे होंगे। तो यहाँ ऊपर से आप देखिए सी व्यू, और हम लोग जहाँ रुके थे वो नीचे आप देख रहे हो, अलग ही एक दुनिया है नीचे की। वो नीचे जो छोटे छोटे कॉटेज जो बिल्डिंगें बनी हैं, इसी में हम रुके थे। बहुत ही लेविस, मतलब बड़ी समृद्धि फील कराई हमको हिली ने। बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से हम लोग, ये देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं, ये मैडम लोग। ये क्लास लगाई जा रही है बच्चों की। यहाँ से होते हुए हम जाते हैं एक लिफ्ट में, राइट। यहाँ भी नीचे कुछ है। ओह माय गॉड, होगा कुछ। कोई चिल्लाया, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? नो प्रॉब्लम। और हम ये आ रहे हैं इधर एक लिफ्ट। ये लिफ्ट हमको लेके जाएगी नीचे हमारे कॉटेज में, जहाँ हम रुके थे। आगे प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू, गुड इवनिंग। और हमने यहाँ डबल एल मतलब नीचे है। और हम आ गए नीचे जंगल में। एक झरना चलता है जो बंद है, और ये जंगल की यात्रा यहाँ से जो बग्गी है, इलेक्ट्रॉनिक इस रिक्शा रहता है, वो हमको लेके जाएगा। हालांकि हम ई रिक्शा से नहीं जा रहे हैं,
यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ आप बैठ के नाश्ता कर सकते हो। कोई ई रिक्शे खड़े हुए हैं जो आपको नीचे लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे पैदल, राइट। यहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ई रिक्शा इधर से होते हुए आता है, आपको लेके जाता है। ये शायद स्पा है इसके अंदर, देखिए इसकी भव्यता और दिव्यता आप देख सकते हो। पूरा जंगल है, जंगल में बना हुआ है ये पूरा जैसा। चूँकि यहाँ पैदल सबके लिए चलना आसान नहीं, इसलिए ये पतले पतले रोड बनाए हुए हैं। यहाँ से वो ई बाइक, ई बग्गी चलती है जो आपको आपके कमरे तक पहुँचाती है, राइट। ये यहाँ का झरने का जो पानी आता है नीचे, ये कमरे है उनका पर्सनल स्विमिंग पूल। कुछ लोग विचरण करते हुए, वाह कमाल कर दिया हीली ने। दोस्तों हीली ज़िंदगी बदल दी हमारी। इससे पहले मैंने और भी कई काम किए हैं, खूब पैसे भी बनाए हैं, खूब पैसे कमाए हैं, बनाए हैं, लुटाए हैं, सब कुछ किया है, राइट। लेकिन जो सुकून, जो शांति, जो संतोष बोलते हैं ना, हिली में जो आ रहा है वो पहले कभी नहीं था। लगभग 20 साल हो गए मुझे अलग अलग तरीके से काम करते हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए इन सारी बिल्डिंगों में रुके हुए थे लोग। हेलो। इधर की पीछे वाली बिल्डिंग में मैं रुका हुआ था। ये प्राइवेट रेसिडेंशियल कॉटेज है, यहाँ भी रुक सकते हैं। ये सिर्फ मैं अभी लगभग 10-20% एरिया दिखा रहा हूँ, इसके ठीक पीछे भी बिल्डिंगें हैं काफ़ी सारी। तो यहाँ सबसे अच्छी बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हिली के साथ जुड़ने के मेरे जो रीज़न रहे, पहला ये क्योंकि पिछला जो काम मैं कर रहा था उसको मैंने रिज़ाइन किया और मुझे अभी तक नहीं मालूम कि रिज़ाइन क्यों किया था, राइट। अब ये एहसास होता है कि सब परमात्मा के द्वारा बनाया गया एक गेम प्लान था मेरे लिए। अब समझ में आ रहा है कि मैंने वो रिज़ाइन क्योंकि मैं एक अच्छी खासी इनकम पे था, वहाँ पे अच्छी रैंक पे था, जिसके जो लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, उस रैंक को मैं अचीव कर चुका था। वहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से मैंने रिज़ाइन किया उस काम को। देखिए यहाँ पे एक ये टेंपल जैसा है, यहाँ प्रार्थना घर है, मतलब प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे चर्च होता है उसी टाइप से होटल में ही बनाया हुआ है इन लोगों ने। यहाँ कुछ लोग शाम के भोजन का आनंद लेते हुए, फॉरेनर्स।
हम आ चुके हैं बीच, बिल्कुल बीच पे आ चुके हैं। कई लोग यहाँ डिनर का आनंद ले रहे हैं, अलग अलग कंट्री के लोग, और समुद्र की लहरों का एक गजब का सन्नाटा। सब भोजन का आनंद लेते हुए लोग, और ये शरारती एक बच्चा। यहाँ की एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ का जो रेत है ना, सब इसके जो पार्टिकल हैं सब गोल गोल हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सब गोल गोल हैं। ऐसा रेत मैंने भारत में नहीं देखा। इस पे चलने में इतना मज़ा आता है। आप कभी आना बाली में तो आना इस समुद्र पे, यहाँ पे चलना, आपको बहुत मज़ा आएगा। 5 मिनट अगर इस पे चल लिए तो सारी थकान उतर जाती है। शाम ढलने को हो रही है और लोग अपने अपने भोजन का इंतज़ाम करने के लिए इधर आ चुके हैं, और ये रेत भी मेरे जूतों में भरना शुरू हो गई है दोस्तों। और इधर एक मोहतरमा नहाने धोने के बाद खाने के इंतज़ार में। ये भी यहाँ पे स्विमिंग पूल है, और ये एक पिता अपनी छोटी सी बच्ची के साथ खेल खेल रहे हैं, आनंद के कुछ क्षण। बहुत लंबा एरिया है इस रिजॉर्ट का। यहाँ कुछ दूर तक अंदर तक रोड भी बना है, वहाँ तक आप जा सकते हो। और ये देखिए समुद्र, समुद्र के पानी का नाद। यहाँ 10 मिनट आप अगर शांत होकर बैठिए तो आप रेजोनेंस मोड में आ जाएंगे इस नेचर के। बशर्ते दिमाग को थोड़ा शांत करके बैठना पड़ेगा। अनुनादित हो जाएंगे आप इस प्रकृति के साथ, राइट। तो ऐसे करके ये पूरी यात्रा हमारी रही यहाँ की पिछले 4 दिन की। हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा था कि जो हीली मेरे पास आई है, बड़ा गॉड गिफ्ट रहा। अच्छे खासे चलते हुए काम को मैंने ब्रेक करके और हीली को स्टार्ट किया। अब हीली रफ्तार पकड़ चुका है इंडिया में। ये देखिए इधर भोजन का आनंद लेते हुए लोग रफ्तार पकड़ चुका है। तो फिर से मैं वही बात फिर से कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है इसमें जुट के काम करने का। और देखिए साथ में आ गया सामने हमारे एक स्विमिंग पूल। खेल बड़ा है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, खेल बड़ा है, समय कम है। बेवकूफ़ियों की गुंजाइश कतई नहीं है। जल्दी करिए, सोचिए मत। अगर ईश्वर आपके लाइफ में बार बार हीली की इन्फॉर्मेशन भेज रहा है या किसी भी मेंबर्स के माध्यम से आपको हीली की जानकारी दी जा रही है अस्तित्व के द्वारा, तो आप इसको बिल्कुल भी साधारण मत लीजिए। ये असाधारण घटना है। यहाँ चुना जा रहा है आपको चुना जा रहा है, समझिए।
यहाँ आपको चुना जा रहा है, राइट। इसका पिछला एरिया है, तो हम घूम के फिर से यहीं से चलते हैं। चुना जा रहा है। देखिए, इस पूरी दुनिया में जब भी कोई संकट आता है, किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है, अभी सेहत के संकट से बड़ा कोई संकट नहीं है इस धरती पे, जो अभी 2 साल पहले भी आया था, कोरोना के नाम का महामारी। तो हमारे सारे बड़े बड़े गुरु, महात्मा, साइंस सब बोल रहे हैं कि आगामी भविष्य में बहुत ही जल्दी, निकट भविष्य होगा, वो बहुत बड़े हम लोग हेल्थ इशू से गुजरने वाले हैं। कैंसर जैसी बीमारियों का विस्फोट होगा, कैसी कैसी बीमारियां एकदम विस्फोटक रूप में सामने आएंगी। उसकी क्या तैयारी की है आपने? और एक बात पक्की है, कृष्ण ने बोला है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब जब जब कोई समस्या इस धरती पे आती है, तब कोई ना कोई एक ऐसा दिमाग होता है जो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा होता है। तो मार्कस निके, जो कि जर्मन साइंटिस्ट हैं, उनका पिछला पूरा 40 वर्ष का जीवन इसी में चला गया कि किस तरीके से हमारे मानसिक शरीर है, हमारा इमोशनल बॉडी है, हमारी फिजिकल बॉडी है और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, किस तरीके से इन तीनों बॉडीज़ को कनेक्ट किया जाए, किस तरीके से इनको रेजोनेंस मोड में लाया जाए, किस तरीके से इन तीनों की ऊर्जा को बैलेंस किया जाए, ताकि आदमी एक संतुलित जीवन जिए। हर पक्ष आदमी का संतुलित हो, हर पक्ष बेहतरीन हो। ऐसा नहीं कि केवल पैसे किसी के पास ज़्यादा आ गए तो उसके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आध्यात्मिकता में बिल्कुल रुझान ही नहीं है, और कोई बहुत ही साधु संत बना घूम रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, और किसी के पास दोनों चीज़ें हैं फिर भी मानसिक शांति नहीं है, राइट। इसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही इस बैलेंस को लाने का काम करती है हीली। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ ना, हीली इस सदी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं किसी भी प्रकार का। देखिए, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर से जहाँ से आए थे उसी तरफ। रिड्स किड्स, ये किड्स जोन है, बच्चे खेलते हैं यहाँ। तू होगा बड़ा पागल, मैंने तुझको है चुना, बिन कहे। दोस्तों, परमात्मा ने चुना है मुझे। ओ माय गॉड। अब यहाँ पे चूँकि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये सब शतरंज, एक मिनट, दूसरे मोबाइल से लाइट जलाने की कोशिश। ये देखिए, यहाँ पूरी शतरंज रखी हुई है। मार्कस बहुत बड़े प्लेयर थे। इस बात से मुझे याद आया, मार्कस का जो शुरुआती दौर का जो जीवन था, वो एक बहुत अच्छे पियानो प्लेयर थे, पियानो बजाते थे। सोचिए, एक बहुत ही उम्दा पियानो प्लेयर थे, और ऐसे पियानो प्लेयर थे कि जब वो पियानो बजाते थे मंत्रमुग्ध होते थे लोग। तो वो एक बहुत ही छोटी उम्र में, क्या हुआ, बहुत ही छोटी उम्र में बड़े बड़े कंसर्ट में जाने लगे, उनका बुलावा आने लगा बड़ी बड़ी जगह से। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जब वो एक कंसर्ट कर रहे थे, हज़ारों लोग थे,
अचानक से बीच में उनको वो भूल गए, अचानक से वो भूल गए कि क्या बजाना है, अगला कॉर्ड क्या है, राइट। हज़ारों की पब्लिक थी और वो भूल गए, बीच में प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। और उस दिन के बाद से वो बताते हैं अपनी पुस्तक में कि उन्होंने कभी भी फिर पियानो नहीं बजाया। सोचिए। और ये छोटा सा प्यारा सा गार्डन, हम लोग वो ऊपर रिसेप्शन है, राइट। गुड इवनिंग, राइट। पियानो नहीं बजाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी पुस्तक में बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने शतरंज खेलना शुरू किया। और जब उन्होंने शतरंज खेलना शुरू किया तो शतरंज में वो मास्टरी हासिल कर ली उन्होंने बहुत ही कम समय में। इतने ज़बरदस्त शतरंज के प्लेयर बने वो कि उस पुस्तक में लिखा है कि सामने 30-35 प्लेयर एक साथ रहते थे, एक तरफ 35 शतरंज रखे हुए हैं और हर शतरंज पे एक एक प्लेयर है, और इधर से ये अकेले थे। सोचिए, मतलब एक तरफ 35 खिलाड़ी शतरंज के और एक तरफ अकेला एक आदमी, और वो 35 के 35 लोगों को बीट कर देता था और जीतता था। ऐसा दिमाग तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ही हो सकता है। जीत तो जाते थे, उन्होंने लिखा अपनी बुक में कि मैं जीत तो लेता था उन सब से, दिमाग इतना शार्प था, लेकिन फिर भी जीत के बाद उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने लिखा है कि मुझे ऐसा फील होता था कि किसी को मैं, ये कैसी जीत है कि 35 लोग हार रहे हैं उसके बाद मैं जीत रहा हूँ, उनको हरा के मैं जीत रहा हूँ। तो ये जो उनके अंदर फीलिंग थी ना, ये फीलिंग, इस फीलिंग ने क्या किया, उनको शतरंज से भी दूर कर दिया। सोचिए, शतरंज से भी दूर कर दिया। फिर क्या, उनके सवाल दिमाग में बहुत सारे सवाल, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, फलाना क्यों। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ बड़े बड़े लोगों से मिले, आध्यात्मिक लोगों से मिले। उनको कहीं से सजेशन आया कि ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे भारत में, बहुत साइकिक लोग उधर ही रहते हैं। तो इसलिए वो चले गए भारत। और भारत जाने के बाद वो इस्कॉन समूह के साथ रहे, देव संस्थान यूनिवर्सिटी के साथ रहे, शांति कुंज में रहे, और कई अलग अलग प्रकार के बहुत सारे धर्म गुरुओं के साथ रहे, मिले। और यहाँ पे उन्होंने समझा कि फ्रिक्वेंसी, किसी भी एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी है, अगर उसको ठीक किया जाए तो वो चीज़ ठीक हो सकती है, चीज़ चाहे कोई भी हो। हेलो, नो थैंक यू। देखिए पुराना सा ब्रच, किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को ठीक करके, फ्रिक्वेंसी को बदल के, अनट्यून करके उस चीज़ को ख़राब किया जा सकता है, उस फ्रिक्वेंसी को ट्यून करके उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। ये चीज़ उनको समझ में आई। तो इन्होंने वहाँ पे आध्यात्मिक रूप से बहुत सारी चीज़ों को देखा। यहाँ जो हमारे मंदिर में जो घंटनाद होता है, शंखनाद होता है, लोग अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। दोस्तों मैं बहुत देरी से ऊंचाई पे चढ़ रहा हूँ, तो राइट, आपको ऐसा लग भी रहा होगा। तो शंखनाद करते हैं, तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है उसके अंदर जो लोगों को अच्छा लगता है। तो उन्होंने उस साउंड की फ्रिक्वेंसी को पकड़ा, उन्होंने देखा उसकी फ्रिक्वेंसी को अगर ठीक किया जाए। अच्छा, भारत में कमाल की बात थी, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे कि
जो जानते थे, कितने वैज्ञानिक थे वो लोग, जो जानते थे कि दिन भर आदमी थकेगा, हारेगा, काम करेगा, परिवार में समय बिताएगा, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी अनट्यून होकर दुनिया में रह के, तो उन्होंने मंदिरों की व्यवस्था करी कि रोज़ सुबह उठेगा, 1 घंटे के लिए मंदिर जाएगा, दर्शन करेगा और अपने लाइफ की जो फ्रिक्वेंसी है उसको ट्यून करेगा। कमाल के थे वो लोग। तो होता ये था कि दिन भर आदमी काम करता था, फ्रिक्वेंसी उसकी बिगड़ती थी, वो मंदिर में जाकर उसको ट्यून करता था। अच्छे थे वो लोग। बहुत सारे उन्होंने देसी साधन अपनाए थे जिनमें कोई पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी और रोज़ हम अपनी फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते थे। ऐसे जीवन बहुत शानदार चलता था उस वक्त। ये सब मार्कस की स्टडी में रहा। तो अब हम जिस एरा में जी रहे हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी अनट्यून हो रही है, क्योंकि जीवन की भी एक फ्रिक्वेंसी है, हमारे शरीर की एक फ्रिक्वेंसी है, हमारे ऑर्गन की एक फ्रिक्वेंसी है, हमारे सेल्स की एक फ्रिक्वेंसी है, हमारे थॉट की एक फ्रिक्वेंसी है। एवरीथिंग इज़ फ्रिक्वेंसी एंड फ्रिक्वेंसी इज़ एवरीथिंग। तो कैसे हमारी बिगड़ी हुई फ्रिक्वेंसी को हम ट्यून करें, राइट? तो पहले तो ये पता हो कि फ्रिक्वेंसी कौन सी चाहिए, कौन से ऑर्गन की कितनी है और कौन सी चाहिए, और इमीडिएट उसको डिलीवर किया जाए। जो कम है, ज़्यादा है, उसको बैलेंस किया जाए, राइट? तो ये सब इनके अध्ययन का एक विषय रहा और जांचा परखा देखा उन्होंने। 12 साल एक सन्यासी जीवन जिया ये सब जांचने परखने के लिए। और उसके बाद फिर वो भारत से गए जर्मनी, और जर्मनी में जाके उन्होंने एक फ्रिक्वेंसी की डिवाइस तैयार करी, बड़ी सी डिवाइस। उस पर काम करना शुरू किया। उसका काम सफलतापूर्वक चला कई कंट्री में, लगभग 10-11 साल। उसके बाद क्वांटम एनालिसिस, जब एआई का टाइम आया, नया युग आया, तो उन्होंने एक छोटी सी डिवाइस बना दी, हीली। उसको फिर वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया एक साथ 2019 में। उन दिनों में एक कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करता था, अच्छे पैसे कमा रहा था, अचानक उसको रिज़ाइन करके मैं हीली की शुरुआत हो गई 2-3 महीने में। अब मुझे समझ में आया कि मुझे ईश्वर ने चुना था, इसलिए वहाँ से निकालना ज़रूरी था। क्योंकि जब ईश्वर चुनता है ना आपको किसी काम के लिए, कोई ना कोई बहाना तो बनाता है, जहाँ आप हो वहाँ से उठा के लाने। तो ऐसे ही बहाना बना मेरा, और आज मैं हीली में आ गया। और अभी मैं हूँ इस वक्त बाले, और ये नंदी महाराज देखो। दोस्तों, अब हीली का जो प्लेन है ना, टेक ऑफ पोजीशन पे आ चुका है। 2-3 साल हो गए, 2-3 साल से ये रनवे पे था, उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्लाई नहीं कर पाया। लेकिन नाउ टाइम चेंज, बदलाव का समय है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव के अंदेशे को पहचानिए, जितने भी मेरे नेटवर्कर बंधु हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइए हमारे साथ, बिल्कुल सही समय है हमारे साथ होने का। हेलो, गुड इवनिंग। और हम फिर से ऊपर आ चुके हैं। मैंने लगभग होटल, अब इतनी देर में लगभग 50% आपको होटल घुमा पाया है।
अभी बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए, लेकिन ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको मैं क्योंकि होटल का व्यू दिखाना था, साथ साथ कुछ बातें भी करते रहें। तो निष्कर्ष ये निकलता है इस पूरी बात का, खेल बहुत बड़ा है और समय बहुत कम है। गुंजाइश बेवकूफ़ियों की बिल्कुल भी नहीं है। आइए मेरे साथ, मेरी टीम के साथ और इसकी शुरुआत करिए और इस हेल्थ रिवोल्यूशन में मेरा साथ दीजिए। 24 घंटे ऑन हूँ मैं, हमेशा ऑलवेज। भयंकर रूप से तैयार हूँ मैं काम करने के लिए, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए। 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे में 2 दिन है मेरे पास, एक दिन और एक पूरी रात। मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार होइए। देखिए हम फिर से आ चुके हैं रिसेप्शन पे और ये फिर से खेल रही है यहाँ पे, ये विकास तिवारी जी की बिटिया। देखिए मैं जब आया था तब यहाँ उजाला था और अब यहाँ से सी व्यू अंधेरे में आ गया है, अब नहीं दिख रहा, लेकिन ऊपर से हम ये दुनिया देखते हैं फिर से। अब देखो कैसी दिखाई दे रही है। राइट, रिसेप्शन भी यहाँ मैंने एक देखा, सब ऊपर जो है ना, सब लगभग सारे लोग एक जैसा ही बनाते हैं, एक जैसा व्यू है। ये देखिए सुशील जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, वाह वेरी गुड। प्रिज्म जैसा शेप देते हैं ये लोग। यहाँ भी कुछ बहुत बेहतर है, यहाँ जिन लोगों को शांति से बैठना हो यहाँ बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरी भी है, बुक्स पढ़िए, शांति दीजिए अपने दिमाग को, अपने विचारों को। ये हम फिर से बाहर की तरफ आ चुके हैं। इधर से हम नीचे भी जा सकते हैं। गजब, तो बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ, गजब का एक्सपीरियंस रहा। देखिए पसीना भी आ गया मुझे चलते चलते। तो ये थी हमारी बाली की ट्रिप, बहुत एंजॉय किया। शांति से बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। और अब ऐसा लगता है कि 1-2 साल दम लगा के काम कर लिया जाए, जो ज़िंदगी भर की सारी दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाएं। ये मौका है। जीवन जब आपकी तरफ मौके को भेज रही हो तो उसको पहचान लेना चाहिए। आपकी तरफ अगर हीली का कोई भी मौका आया है तो मैं समझता हूँ कि आप उसको जांचने परखने में समय मत लगाइए, रिसर्च करने में समय मत लगाइए। बहुत समय लगा चुके हैं लोग, कुछ लोग हैं जो 40-40 साल रिसर्च में लगा चुके हैं। आप समझिए इस अस्तित्व के इस इशारे को समझिए। आइए हम क्रांतिकारियों के साथ और इस रिवोल्यूशन में शामिल होइए। किस तरीके से हम एक पूरी दुनिया को होलिस्टिक हेल्थ की तरफ
ले जा सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, होलिस्टिक हेल्थ मतलब चहुमुखी विकास, नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, सोशल लाइफ, हर तरीके से विकास होना चाहिए आपका। और हर रेवोल्यूशन में कुछ लोगों को आगे की भूमिका निभानी पड़ती है, तो उनमें से मैं एक हूँ। तो आप जी भर के मेरा इस्तेमाल करिए, खूब मेहनत करिए मेरे साथ, मुझसे मेहनत कराइए। रातों रात, सारी रातें मैं आँखों में पूरी रातें गुजारने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो करिए मेरा, और आइए मेरे साथ इस क्रांति में हिस्सेदारी दीजिए। परमात्मा का काम है ये। आप परमात्मा का काम करने में अगर उसकी हिस्सेदारी लोगे तो परमात्मा आपको खुश कर देगा, आनंदित कर देगा। तो जुड़िए हमारे साथ इस हीली इंडिया के रिवोल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। मैं शैलेंद्र तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारा समय हो चुका है। यहाँ पे इस वक्त बज रहा है, इंडिया में बज रहा है अभी लगभग 5:10, और हमारे यहाँ अगर मैं देखूँ तो 2.5 घंटे बाद, मतलब लगभग 7:30। ठीक है, तो हमारा समय हो गया है जाने का। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, मिलते हैं फिर से, बाय।